बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, जिसमें बासलाहियत नौजवानों की कोई कमी नहीं, लेकिन बासलाहियत नौजवान होना और साथ में जिस्म के तमाम आज़ा, तमाम नेमत खुदा की मौजूद होना कि जिस्म के कुछ आज़ा आपके पास मौजूद ना हो, आपके हाथ ना हो, आपके पाँव ना हो, लेकिन उसके बावजूद आप बासलाहियत और आपके अंदर हिम्मत मौजूद हो, आप चाहते हो कि हम कुछ कर दिखाएं, अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, तो उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज हम आपको अपने प्रोग्राम में मिलवाएंगे जिनके पास पाँव मौजूद नहीं, लेकिन उनकी हिम्मत और लगन से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पाँव ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। ऐसी शख्स से आपको मिलवाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। इमरान घांची के पास हम पहुंच चुके हैं और इमरान घांची वो शख्सियत है जिसने अपनी माजूरी को माजूरी ना बनने दिया। बज़ाहिर देखने में अगर देखा जाए तो उसके दोनों पाँव जो हैं वो दोनों पाँव से माजूर है, इसके बस चलने फिरने की सलाहियत से महरूम है, लेकिन इस माजूरी को उसने जो है एक तरफ रख दिया बालाए ताक़त रखते हुए। इससे अपनी हिम्मत से बात साबित कर दी कि चाहे जिस्मानी तौर पर आप माजूर सही, लेकिन आपके पास दिमाग मौजूद होना चाहिए, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए इमरान के जी आप चलने फिरने से कासिर हैं, क्या वजूहात थी, कैसे हुआ था ये? मैं जब बचपन में 2 साल का था, उस टाइम पे पोलियो वायरस बहुत आम थे। वो पोलियो के उस टाइम पे इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि वो पोलियो के टीके वगैरह लगाए। ज़्यादातर आप देखोगे मेरी तरह पोलियो पेशेंट मेरी उम्र में ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये वो 10-12 साल का अरसा था जो ज़्यादा पोलियो के वायरस फैले अवाम में। और जब मैंने होश संभाला तो मैंने कहा कि अब मैं थक चुका हूँ भागा दौड़ी से, अब मुझे कुछ करना है अपने लिए और अपने जैसे उन माजूर शख्स के लिए जो जितनी परेशानियाँ और जितनी तकलीफ़ें मैंने देखी, मैं चाहता हूँ कि और कोई ना देखे, कोई माजूर शख्स। बहुत बड़ी बात है। अच्छा इमरान, आपका ये रक्षा प्रोजेक्ट था? जी जी। ये क्या है रक्षा प्रोजेक्ट? क्या कहाँ जहन में आया आपके? क्या है रक्षा प्रोजेक्ट? ऐसी चीज़ है कि अब माजूर आदमी जब सबसे पहले तो घर से बाहर नहीं निकल सकता, बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना, और फिर उसकी इनकम कोई नहीं होती है। अगर रक्षा प्रोजेक्ट मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था कि एक डिसेबल पर्सन अगर वो जो है अपनी इनकम बनाना चाहे और अपनी एक्सेस बनाना चाहे, घर से बाहर आना चाहे, माशरे के अंदर शामिल होना चाहे, क्योंकि जो डिसेबल पर्सन होता है घर में रहने के बाद वो बिल्कुल एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। सही, मतलब उससे खतरनाक बीमारी है वो डिसेबली से, अपनी फिज़िकल माजूरी से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरे 1-2 दोस्त थे, उनके ऊपर मैंने अपने ऊपर ये ट्राई किया कि मैंने एक ऐसा रक्षा तैयार किया जो मेरी बॉडी पे मैच करता हो, उसके सारे फंक्शन मेरी बॉडी पर आ रहे हो। तो उसको मुकम्मल हैंड कंट्रोल बनाया मैंने, और उसको 2 साल तक मैंने प्राइवेट अपना रक्षा खुद बनाकर चलाया, मजदूरी की। पर मैं अपने लिए तो वो कर सकता था और एक इलाके तक ही महदूद रहता था। मुझे एक प्लेटफार्म की ज़रूरत थी जो मुझे मिले, और मैंने काफ़ी कोशिशें की, मगर मुझे कोई अच्छा ज़रिया, कोई अच्छा दरवाज़ा नहीं मिला। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे घर पे कुछ लोग सर्वे के लिए आए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ हुकूमती इमदाद देने की कोशिश की। तो मैं नहीं समझता कि मुझे वो इमदाद मेरे पे लागू होती है, क्योंकि मैं अपने हाथ से कमा कर खाना चाहता था, किसी की यानी दी हुई खैरात पर जीना। बहुत बड़ी सोच है आपकी। कौन लोग आए थे, क्या किस तरह की इमदाद? वो बैतुल माल से कुछ लोग आए थे, और वो आज से तकरीबन 7 साल पहले एक वो स्कीम चली थी कि एक घर में 2 माजूर लोग होंगे तो उनमें जो है सालाना 25,000 रुपये बैतुल माल देंगे। तो मुझे वो देने आए, तो मैंने जो है उन्हें मना किया, और मैंने कहा था कि मुझे मौका चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो मौका किस चीज़ का चाहते थे आप? मौका वो कि मैं कुछ कर दिखाऊं, जो एबिलिटी मेरे अंदर मौजूद है उसे मैं प्रूफ करूं, 4 लोगों माने उसे, और वो आगे इम्प्रूवमेंट मिले उसे, और मैं अपने जैसे काफ़ी साथियों के साथ ये करना चाहता हूँ। तो वो इमदाद जो लेकर आपके पास आया था आपने ठुकरा दी, वापस भिजवा दी? बिल्कुल, वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो आपके अंदर क्या एबिलिटी थी जो आप शो करना चाहते थे कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं दिखाना चाहता हूँ, मुझे प्लेटफॉर्म दिया जाए? वो क्या चीज़ थी? सबसे पहले तो मुझे जो घर से विरासत में हुनर मिला वो प्लम्बरी का शोबा है, कंस्ट्रक्शन का काम है, उसके अंदर मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। जी। उसके बाद जब मैं
अपने जैसे लोगों के लिए काम करना सोचा तो वालिद साहब ने मेरी मदद की और उन्होंने बहुत सारी जगहों पे जहाँ उनकी पहचान थी उन लोगों से उन्होंने मुझे मिलवाया और मैं जाता रहा, काम समझता रहा। मैकेनिकल काम सीखा मैंने, हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा मैंने, टेलरिंग का काम सीखा मैंने, वेल्डिंग का काम सीखा, मैकेनिकल काम सीखा। अब वो 4-5 काम सीखने के बाद मैंने एक उन सारे कामों की एक फील्ड बना ली। मैंने रेट्रो फिटिंग टेक्नीशियन फील्ड बनाई ताकि मैं माजूर लोगों की बॉडी के साथ गाड़ियों के फंक्शन को मैच कर सकूं। ठीक है, ये रेट्रो फिटिंग जो आपने जी, रेट्रो फिटिंग का मायने ये है कि आपकी जैसी डिसेबली है उसी के साथ उसकी बॉडी को मैच कर उसकी बाइक बने या उसके ऑटो रिक्शा बने, ताकि उसके घर से काम पर और काम से घर पे आने का जो सफ़र है वो आसान हो जाए और बगैर किसी की मदद के वो अपनी कफालत कर सके। ठीक है, सफ़र भी आसान हो जाए। जैसे आप ऑटो रिक्शा वगैरह, हमने सुना आपने रिक्शे भी बनाए इस तरह के। जी 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 बिल्कुल। तो वो जो है रिक्शे के जरिए कमाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी वो रिक्शा दिखाएंगे आप हमें? रिक्शा जी बिल्कुल दिखा सकते हैं आपको। है जो फाइनल होके, अच्छा ये फाइनल हो चुका है? ये फाइनल होकर इसके बाद ये रिक्शा प्रोजेक्ट जो है पिक एंड ड्रॉप देता रहा है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों को, और उसकी मंथली फीडबैक हम लोग लेते रहे कि हमारे अंदर कोई खामी हो या रिक्शा के अंदर कोई कमी हो तो हमें पता चले। अच्छा, इस रिक्शे में क्या क्या ऑल्ट्रेशन किया आपने, क्या चेंजिंग किया इसमें जो ईजी हो जाए आपके लिए? वैसे आम तौर पे रिक्शे के गियर वगैरह जो है पाँव में होते हैं, ब्रेक पाँव में होता है, उसमें हैंड ब्रेक नहीं होता। तो माजूरी के लिए ये है कि इसके अंदर सारा हैंड कंट्रोल कर दिया, गियर क्लच वगैरह। अच्छा, ये गियर क्लच जो पहले वेस्पा कार रिक्शा जो आता था उस तरह का ही? बिल्कुल बिल्कुल। और जो है इसको जो ब्रेक है जो हमने इसको डिस्क ब्रेक कर दिया ताकि मामूली सी प्ले के अंदर ये अपनी जगह पे जाम हो जाए। और अगर किसी ब्रिज पर कोई, कराची में तो आप देखते हो कि बहुत रश होता है, हाँ, अगर रश के दौरान अगर आपको खड़ा रहना है तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक पकड़ के आप खड़े रहो, तो इस पर एक हैंड ब्रेक दिया गया है ताकि जो है आप उसे वहीं लॉक करके रिलैक्स होके बैठ सकते हो जब तक कि वो ट्रैफिक। अच्छा, वो हैंड ब्रेक भी आपने उस तरफ लगाई है? बिल्कुल, हैंड ब्रेक भी है। अच्छा, और ये यहाँ पे ये रिवर्स गियर है। अच्छा, रिवर्स गियर, ये तो गालिबन यहाँ पर होता था। हाँ, तो इसको हमने बॉडी के अंदर ही कर दिया ताकि जो है यहाँ पर एक व्हील चेयर ऐड हो जाती है। अच्छा, व्हील चेयर यहाँ पे ऐड हो जाती है? जी, यहाँ एक व्हील चेयर ऐड हो जाती है कि अगर रिक्शा ड्राइवर को किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी का वेट कर रहा है किसी कस्टमर का, तो वो अपनी यानी कोई चीज़ लेनी हो या कहीं वॉशरूम वगैरह के लिए जाना हो तो वो इजीली जा सकता है, ना कि वो ज़मीन पे उतर के धूप में जाए। इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि अगर कोई आपने देखा एजिड लोग होते हैं तो वो ज़्यादा उतर चढ़ नहीं सकते, तो हमने एक स्टेप भी दिया है कि वो इसके ऊपर से होकर अंदर जाए और जितना अपने लिए सोचा गया उतना ही कस्टमर के लिए। महकमा समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, रियाज फातिमा साहिबा। इनसे जानेंगे माजूर अफराद के लिए आज तक क्या किया गया है और आगे क्या पाइपलाइन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे माशरे में जो माजूर अफराद हैं उनको बहुत ही हकीर समझा जाता है कि माजूर है, बेचारा है, कुछ नहीं कर सकता, इसकी हेल्प कर दो। हमारे जो वैसे जो माशरे में लोग मौजूद हैं जो दूसरों की मदद करते रहते हैं वो इस नज़र से देखते हैं इनकी हेल्प कहीं ना कहीं करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लानिंग में मौजूद नहीं है कि इन माजूर अफराद को खुद कफ़ील बनाया जाए, ये अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकें, ये खुद उठ के अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट कर सकें। देखिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो लोगों को एडवाइस तो कर सकती है कि वो मुख्तलिफ़ क़वानीन पर अमल दरामद कराएँ। मिसाल के तौर पर जैसा कि अभी हमने बात कर रहे थे 2% कोटे की, तो हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ मतलब मुख्तलिफ़ मौक़े पर हम ये लेटर इशू करते रहते हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में, और कुछ लोग मतलब रखते भी हैं वैकेंट पोस्टों पर इन डिसेबल पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये
कि अगर ये लोग अगर मुलाजमत प्रोवाइड नहीं करते तो इसके एवज़ जो इनको जुर्माना या पेनल्टी देना चाहिए, वो अगर हमें इन इदारों यानी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से अगर ये हमें मिल जाए या ये हमारे अकाउंट में जमा करवा दें, तो जैसा कि हमारा जो एक्ट है उसके तहत ये जो रकम है ये इन्हीं की यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की वेलफेयर और इन्हीं के ही। यही चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि हमारे मुआशरे में सिर्फ यही देखा जाता है, कानूनी सतह पे भी देख लें और फिर जो हमारी जो गवर्नमेंट लेवल है उस पर भी देख लें कि माजूर अफराद की वेलफेयर के लिए कुछ कर दें, उनकी मदद कर दें हम। ये क्यों नहीं सोचा जाता कि उनको हम इस काबिल कर देंगे वो खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। जैसे कि हमारा इस प्रोग्राम का हिस्सा रहा है इमरान घांची, उसके पास हमारा गवर्नमेंट इदारा पहुंचा भी उसके पास मदद लेके कि जो सालाना के प्रोजेक्ट बनाया गया था कि 25,000 रुपये जिस घर में तो माजूर होंगे उनको 25,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, उसने रिजेक्ट कर दिया। कहता मैं माजूर ज़रूर हूँ लेकिन मैं अपने घर को पाल सकता हूँ, मुझे मौका दिया जाए, मुझे इमदाद ना दी जाए। इमदाद से हट के क्यों नहीं सोचा जाता माजूरों के लिए? देखिए हमारी कोशिश तो यही होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम यानी मेरे पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो हमारा सेल है एज ए डिप्टी डायरेक्टर, हमारे पास जो लोग ज़्यादातर आते हैं वो आते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब दिलवाई जाए। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से यही कहना चाहूँगी कि वो ऐसी ट्रेनिंग हासिल करें, वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करें, अब हुनरमंद बने। रक्षा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है तो हम इनके साथ हैं। हम ये चाहेंगे कि इसको बाकायदा लीगल सूरत दी जाए और लोग बआसानी ये रक्षा ना सिर्फ ये कि हासिल कर सकें बल्कि इसके थ्रू अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें, आमदनी में इजाफा या आमदनी का जरिया बन सके, आमदनी का जरिया बन सके, घर को माशी तौर पर देख सके। आपको एक बैठक का सिलसिला भी है कि आप जो बैठक वगैरह करते हैं? बैठक के मायने ऑन रोड सेशन है, ताकि ऑन रोड सेशन। हाँ, माजूर हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते, कच्ची आबादियों में जाते, जहाँ माजूरी को जो है कुछ लोग पीर बाबा बना कर रखते, कुछ लोग माजूरों को ऐसा भी होता है? बिल्कुल, कुछ लोग बांध के रखते, कुछ लोग छुपा के रखते कि ये शर्म का बाइस है। तो उस वक्त जो है हमें देखने मिलती है माजूरी मुख्तलिफ इलाकों में, तो कोई यानी मांगने की हद तक भिखारी तक बन जाता है, तो उन्हें मौका नहीं मिलता। तो हमारा जो ये नाव पीडीपी का एक बहुत अच्छा जो है मंशूर है कि आप जाओ और ऐसे लोगों को ढूंढो कि जो खुद करना कुछ चाहते हो। नाज़रीन, और भी बहुत सारी चीज़ें इमरान से जुड़ी हैं जो जैसा कि एक बैठक का सिलसिला आपको बता रहे हैं और इमरान खुद ये रक्षा किस तरीके से चलाते हैं और उनके जो दूसरे साथी हैं वो किस तरीके से बैठक में आते हैं और किस तरीके से उनको गाइड किया जाता है। ये तमाम तर चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अच्छा, ऐसे अभी आप सड़क पर निकले हो तो इसमें अमूमन जो है ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो कि लाइसेंस वगैरह चेक करने के लिए सब चीज़ों के लिए होते हैं, तो वो परेशान नहीं करते आप? जी, इस वक्त जो है वो क्योंकि लाइसेंस तो आप लोगों को नहीं मिलते ड्राइविंग? नहीं, इसके ऊपर ही हमारा काम चल रहा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है। पर इस वक्त जो है वो हमें ज़्यादातर सिंपैथी मिल जाती है कि एक माजूर आदमी है जो अपनी यानी मदद अपनी मेहनत से खा रहा कमा रहा है, तो ज़्यादा तंग नहीं किया जाता। उसके अलावा ये है कि असल बात तो ये होनी चाहिए कि लोगों में तब्दीली होनी चाहिए, रूल में होना चाहिए ना। आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जब आप एक रक्षा चला रहे हो सड़क पे, पर हर माजूर आदमी के लिए ना हो, जो अपनी एबिलिटी प्रूफ करता हो उसके लिए ज़रूर होनी चाहिए। मतलब ऐसे कुछ बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर है कि उनको लाइसेंस वगैरह चाहिए, तकरीबन 100 के करीब ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जो है जो अगर जिस्मानी तौर पर माजूर है और ये साबित कर देता है कि उसका जो है वो रक्षा चला सकता है या कोई भी ड्राइविंग वो कर सकता है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। जी, इंडिया है और श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उसके अंदर काफ़ी लोग जो है डिसेबल है जो कि लाइसेंस चला रहे हैं। मैम, इसके अलावा क्या क्या मसरूफियात है आपकी? ये तो काम आप जानते हो, बड़ी बात है कि आपने दूसरों के लिए जो है ये कोशिश की, दूसरे जो ऐसे लोग हैं वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं बल्कि अपने पाँव पर खड़े। इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? हर आदमी रक्षा चलाने के लिए तो पैदा नहीं हुआ कि जिसका जो शौक़ है वो वही काम करे। तो मेरा ख़ास मकसद ये है कि एक इंसान है जिसको जो शौक़ है ना, उसको उसी में आगे जो है ट्रेन किया जाए। मेरी फैमिली है जिसमें मैं और मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ भी डिसेबल पर्सन है, फिज़िकल इम्पेयर्ड है, और उसके अलावा एक बच्ची है मेरी जो कि 2 साल की है। और मैं ज़्यादातर वक्त जो है
अपनी फैमिली के साथ गुजारना पसंद करता हूँ कि ताकि लोगों को ये पता चले कि दो माजूर एक बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर सकते अगर के माशरा उसे गुजारने दे तो। अब काउंसलिंग वगैरह जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कहाँ पर करते हैं? सामने माजूर कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे, तो आए देखे मैं बताता हूँ कि किस तरह हम बैठक करते हैं। जी अच्छा, जो काउंसलिंग वगैरह होती है, जो बैठक होती है, वो इस तरीके से। भाइयों ज़रा करीब आओगे, एक छोटी सी बात है आपसे। मेरा नाम इमरान है, मैं भी आपकी तरह फिज़िकल इम्पेयर्ड हूँ, तो टांगों से माजूर। तो मैं तो रक्षा चला रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो? भाई मैं तो अभी ऐसे फिलहाल ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, बस जो फोटो एल्बम का काम करता था अब वो भी छूट गया है। अब मैं ऐसे ही फारिग बैठा हुआ हूँ, तो वो जॉबें भी ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रही है। कई इदारों पे गया, कई जगहों पे गया, पर हर जगह से बोलने कल आना परसों आना, कोई जवाब नहीं दे रहा सही। तो फिर आप क्या थक हार कर बैठ गए? तो क्या करूँ, इतनी मजबूरी, इतनी भाग दौड़ की, फिर भी। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम विशाल। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद अनवर। आप क्या करते हो? जी मैं बुक बाइंडिंग का काम करता हूँ। अभी भी कर रहे हो? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा काम है। अच्छा, एक और बात है, माशरे के अंदर एक बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है कि लोग माजूरों को देखकर कुछ देना पसंद करते हैं, खैरात, ज़कात या राशन वगैरह। क्या वो सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि माजूर इंसान को अगर मौका दिया जाए तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा भाइयों, आपने देखा कि दो माजूर शख्स अपनी हिम्मत से, अपनी जिद्दोजहद से ये कुछ कर दिखाना चाहते हैं, पर माशरा इसे मौका नहीं दे रहा। तो आप क्या कहते हैं कि मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका किस किस्म की? कुछ खैरात ज़कात देनी चाहिए? खैरात ज़कात तो नहीं देना चाहिए, पर जिस तरह आपको मिला इसी तरह इन लोगों को भी मिलना चाहिए, ताकि ये लोग आगे निकल सके। इनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल, मौका देना हर किसी का हक है ज़िंदगी। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये किरदार अदा करोगे? कोई मौका ऐसा आया कि आप किसी की कफालत के लिए आगे बढ़ा सकोगे? इंशाअल्लाह हम खुद भी करेंगे और दूसरों को भी यही तलकीन करेंगे कि आप भी ऐसे ही करें। जी, मेरे नज़दीक यहाँ 5-6 लोग नहीं, 5-6 इलाके। तो अगर इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद जारी रहेगी तो एक वक्त आएगा जो वक्त बदली हो जाएगा माजूरों के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। और भाई, ये जो आपने हिम्मत और हौसला दिखाया कि अब तक आप माशरे का किरदार बनने का कोशिश कर रहे हो, हिस्सा बनने की, तो ये कोशिशें करती रहनी चाहिए हमें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो दो मुकाबले डबल जंग वो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ जारी रहेगी। आओ बिलाल भाई, अभी हम चले, और भी बहुत सारे लोग। ये बहुत अच्छी काउंसलिंग रही आपकी, मतलब जिस तरीके से आप गाइड करते हो सबको। इमरान में सुना आपने कुछ लिखा भी है अपने ऐसे लोगों के लिए जो माजूर हैं और हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ना चाहते हैं? जी, मेरी जो है 2-1 अशार लिखे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर। और एक अशार, एक शेर ऐसा है जो कि मैं माशरे को कहना चाहता हूँ। मैं अपने लिए कहता हूँ कि अधूरी सी ज़िंदगी है मेरी, पर उधार पर जीता नहीं। अधूरी सी ज़िंदगी है मेरी, पर उधार पर जीता नहीं। जीना सीख लिया है मैंने अपनी मुश्किलों से लड़कर। क्या बात है, जीना सीख लिया है मैंने अपनी मुश्किलों से लड़कर। ये आपने अपने लिए लिखा था? अपने लिए लिखा। और दूसरा जो है माशरे के लिए लिखा है मैंने कि ज़्यादातर लोग खूबसूरत, मजबूत और पायदार चीज़ की तरफ राग़िब होते हैं ना, तो बनी के लाखों यार सही। बनी के लाखों यार सही, यानी खूबसूरत चीज़। ठीक है, मतलब जो हर तरह से मुकम्मल है उसके लाखों यार सही। लाखों यार सही, उसके ख़रीदार बहुत होते हैं। बनी के लाखों यार सही, मज़ा तो तब है जब बिगड़ी को लेके साथ चलो। क्या बात है, मज़ा तो जब है जब बिगड़ी को लेके साथ चलें। जी, क्योंकि बिगड़ी को मैंने अपने जैसे माजूरों को ऐड किया है कि वो माशरे के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने हमारे NIC पे लिखा हुआ है स्पेशल परसेंट,
स्पेशल के मायने या तो एंजल के ले लो, या तो हमारी जो सियासत है वो उनका नेचर ये है कि ये वो लोग हैं जो किसी काम के नहीं। तो मैं जो है उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मौका देकर देखो कि शायद कोई ऐसी चीज़ आपसे मिस हो जाती है। कहते हैं ना कि कुछ लोगों का ये मानना है कि माजूर लोग होते हैं उसके अल्लाह एक कमी देता है तो 10 खूबी देता है, 10 खूबियाँ देता है, बेशक माशरे के अंदर ये चीज़ है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि कोई माजूर जिसके अंदर कोई कमी है वो 6 सेंस का हामिल होता है, यानी उसके गोल्डन पावर होता है उसके पास। सही, मतलब आप वाकई आप इस स्पेशल को जो है इस जमरे में लेते हैं कि स्पेशल जो है वाकई बहुत स्पेशल है। अच्छा, वैसे गाने वाने का शौक है आपको? बिल्कुल, पुराने गाने मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। किसको सुनते हो ज़्यादा आप? ज़्यादातर मुकेश को, लता को, कोई गाना याद है? कोई गाना सुनाओगे? मोहम्मद रफ़ी को। एक पुराना गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, तो उसके चंद एक बोल में मुझे याद है अभी, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि कब तलक शम्मा जली याद नहीं, शाम गम कैसे ढली याद नहीं। तो मैं गुनगुनाने से गुनगुनाने का शौक नहीं है? बहुत कम, यानी चलो बहुत कम, मेरे अंदर ये मौका दे दो। ये खामी है कि मैं बहुत बुरा गाता हूँ। अच्छा, नहीं ये तो आप खुद ही कहते हैं ना, किसी चीज़ को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, पर जैसे भी है हमने तो बस आपसे गाना सुनना है। अच्छा, हाँ, ये है कि मुझे जो गाना ज़्यादा पसंद है वो मैं आपको सुना सकता हूँ। कब तलक शम्मा जली याद नहीं, शाम गम कैसे ढली याद नहीं, अब तो उनकी भी गली, अब तो उनकी भी गली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली याद। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। आप इतना ज़बरदस्त गाते हो और आप कह रहे हो कि मैं गाना नहीं गा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं समन नकवी साहिबा, जो कि सीनियर मैनेजर प्रोग्रामिंग हैं, और यहाँ पर इनका एक इदारा चल रहा है जिसमें इन्होंने एक रक्षा प्रोजेक्ट जो है वो मुतारिफ़ करवाया था। इसके हवाले से इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि रक्षा प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या और फर्दर की क्या प्लानिंग है। आपका जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें रक्षा प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया, इसमें एक खासा है कि नाम सामने आता है इमरान घांची का। बेसिकली इमरान घांची तक आप लोग कैसे पहुँचे और कैसे आपको पता चला कि वो डिसेबल पर्सन के लिए, खुद भी डिसेबल हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि डिसेबल पर्सन किसी के मोहताज ना रहें, वो खुद कफ़ील हो जाए। कैसे आप लोग इस तक जो है रिसोर्सेज पहुँची, आपकी मतलब आपकी इस तक पहुँचने का ज़रिया क्या बना और फिर उसके बाद आपको ये मिला तो उससे क्या क्या फ़ायदे आपको मिले, कितनी सपोर्ट मिली इससे? तो इमरान साहब जो हैं वो बहुत पहले से नाउ PDP का हिस्सा हैं। जब रिक्शा प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, हमने एडवर्टीज़मेंट दिया था कि हम ढूंढ रहे हैं केपेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो आके इसके अंदर काम करना चाहते हैं। तो इमरान साहब से मुलाकात हुई तब, और तब पता चला कि ना सिर्फ उनके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो आराम से एडजस्ट कर जाएं, फ्लेक्सिबल थे, वो आराम से चीज़ें भी कर सकते थे, बल्कि उनके पास एडिशनल स्किल सेट्स भी थी और क्विक लर्नर, फ़ौरन हर चीज़ सीख जाते थे। तो अब से तो वो गाइड करते हैं, अब तो वो सुपरविजन कैपेसिटी के अंदर आ गए। स्टिल अभी तक ऐसा है कि हमारे मुल्क में जो माजूर अफराद हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं इशू किए जाते, जिसकी वजह से वो रिक्शा प्रोजेक्ट तो मौजूद है, रिक्शा भी तैयार हो जाएगा, हो सकता है उसको परचेज़ भी कर ले या उसको किसी वेलफेयर की जानिब से मिल भी जाए, लेकिन वो लेकर उसको रोड पे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या अब तक किया गया है? अगर हम लोग चाहते भी एट एनी पॉइंट के रिक्शाज ये बना के कंस्ट्रक्ट करके माजूर अफराद में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लाइसेंसेस नहीं है। तो अगर लीगली अलाउड नहीं है तो ये किस तरीके से होगा? उसके लिए हमने कई सारी चीज़ें की हैं। रिक्शा प्रोजेक्ट के अंदर ही एक पूरा डिज़ाइन, साइकिल डिज़ाइन चैलेंज हो रहा है, जिसके अंदर अब साइकिल्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं इस तरीके की जो रोड्स के ऊपर, हमारी रोड्स के ऊपर अच्छे से चल सकें और वो बिल्कुल लो कॉस्ट हों। तो वो अगर माजूर अफराद इस्तेमाल करेंगे तो उनको लाइसेंसेस की एक तो ज़रूरत उसके लिए नहीं होती साइकिल के लिए, और दूसरा उनको रोड के ऊपर भी सहूलत हो जाएगी, और तीसरा लो कॉस्ट भी होगी। तो ये एक मोबिलिटी सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम करते हैं, और मीनवाइल हम लोग लेजिस्लेशन और लॉबिंग और एडवोकेट कर रहे हैं ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी एक्सेसिबल हो जाए।
अच्छा, इस रक्शे में ऐसा है कि आपने तो अपने हिसाब से सब चीज़ें देख ली हैं। मेरे हाथ में आ रही है चीज़, गियर मेरे हाथ में, ब्रेक मेरे हाथ में, वो हैंड ब्रेक भी है, पिछली ब्रेक भी, तमाम तो चीज़ें आपके हाथ में आ गई। लेकिन हर माजूर इंसान जो है, जिसकी मतलब टांगें काम नहीं करती, या पोलियो का शिकार जो शख्स है, वो चलाना नहीं जानता, ऑपरेट करना नहीं जानता, बहुत सी जो है माशरे की जो तलखियाँ उनका सामना कर करके वो आता है, तो क्या उनको रक्षा चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है? बिल्कुल। जब ये रक्षा प्रोजेक्ट पिक एंड ड्रॉप दे रहा था, तो हम जो लोग हायर कर रहे थे उसको 3 महीने की ट्रेनिंग देते थे कि वो उससे रक्षा चलाना सिखाते थे, मैकेनिकल काम सिखाते थे कि अगर वो कहीं फॉर एग्जांपल कोई छोटा मोटा फॉल्ट रास्ते में आ जाता है तो वो कम से कम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। सही। और उसे रूट सेंस देते थे उन्हें। यानी मैंने अपने रक्षे के आगे एक बात लिखी, अगर वो आप ऐड करना चाहो तो, मूविंग पीपल चेंजिंग माइंड। ठीक है, ये आपका अपनी वर्डिंग है, ये आपका अपना आइडिया है। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादातर इंसान की सोच तब्दील करने के लिए निकला हूँ, अपना कोई बिज़नेस बनाने के लिए नहीं निकला हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि इंसान की एक्सेस बढ़नी चाहिए। वो इंसान जो घर तक महदूद है उसके लिए एक्सेस बढ़नी चाहिए। रक्षा प्रोजेक्ट का 3 साल का जो वर्क था वो मैंने पूरा किया, सोसाइटी में प्रूफ किया कि वो लोग हैं जो को आप माजूर समझते हो, मजबूर समझते हो, अगर उन्हें आप मौका दो तो वो रक्षा चला सकते हैं। रक्षा इसलिए मैंने चूज़ किया कि कराची के अंदर ड्राइविंग सबसे मुश्किल अमल और मुश्किल काम है। जब एक शख्स डिसेबली के साथ मुश्किल काम कर सकता है तो अगर आप उसे मौका दो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होना। ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कुछ किया है? देखिए, ये इशू हमारे पास सामने नहीं आया, लेकिन जो हमारी नई काउंसिल बनी है हमने उसमें 9 PDP इस NGO को भी शामिल किया है और हमने इनसे कहा है कि अगली जो मीटिंग हो उसमें ये इशू सामने लेकर आएँ और हम विद द हेल्प ऑफ लॉ डिपार्टमेंट हम इंशाल्लाह इनके साथ। मैडम, ऐसा है ना कि हमारे माशरे में माजूर अफराद सिर्फ इससे पहले से चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो इदारे हैं वो खुद क्यों नहीं इन तक रसाई हासिल करते, क्यों मोहताज होते हैं कोई हाईलाइट करे या कोई प्रोजेक्ट बना के सामने लाए? क्या हमारे माशरे में जो इदारे बनाए गए हैं गवर्नमेंट के, वो इस काबिल नहीं कि वो खुद कोई वेरिएशन कर सकें, खुद कोई नई चीज़ें ला सकें कि मजदूरों को ऐसे किया जा सकता है? किसी दूसरे के आइडिया के मोहताज क्यों होते हैं? देखिए, जो हमारे अपने जो सेंटर्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, तो वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं वो यानी पुरानी तरीक़ों पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पर टेलरिंग है या कारपेट वेविंग थी या ये कुर्सियाँ बुनना वगैरह। लेकिन ये कि अब हमने डायरेक्टिव्स इशू करी हैं कि हमारे सेंटर्स में भी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स शुरू किया जाए और दीगर ऐसी चीज़ें जो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है जिनसे ज़्यादा इन माजूर अफराद को आमदनी हासिल हो सके। अच्छा इमरान, आपके फ्यूचर प्लान क्या हैं? आप क्या सोचते हैं कि एक प्रोजेक्ट तो आपने रक्षा प्रोजेक्ट जो है वो मुतारिफ़ करवा दिया और आपकी मतलब मुस्तकिल स्ट्रगल चल रही है, काउंसलिंग आप करते हैं, बैठक करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है आपकी? क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहते हैं या क्या होना चाहिए? मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चाहता हूँ कि किसी आदमी को यानी किसी चीज़ के लिए भाग दौड़ ना करना पड़े। ख़ास तौर पे माजूर आदमी बड़ी यानी जिद्दोजहद करता है। आपने देखा होगा जो अभी हमें कुछ लोग मिले थे बाहर बैठक के सेशन के दौरान, तो उसमें से एक विशाल नामी शख्स ने बताया था कि उसने बड़ी भाग दौड़ की और आज वो थक हार के बैठा हुआ है। तो आम इंसान की ज़िंदगी में भी जॉब के लिए काफ़ी मसाइल है, पर वो जो है मैं ये चाहता हूँ कि इंसान को जितने आम इंसान को मौके मिलते उतने ही मौके एक डिसेबल पर्सन को होने चाहिए, ताकि उसे ये ना लगे कि अपनी कमी के साथ कि मुझ में अल्लाह ने ये कमी डाल के मुझे जो है ये इस चीज़ से महरूम कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि कहते एक छोटा सा इस आखिर में शेयर कहना चाहूँगा कि बदलते रवैयों से माजूरी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि अगर सोसाइटी का रवैया अगर चेंज हो जाता है, माजूरों को वो अपने जैसा ही समझता है, तो कि बदलते रवैयों से माजूरी ख़त्म नहीं होती पर माजूरी का एहसास ख़त्म हो जाता है। क्या बात है, क्या बात। तो अगर मेरे साथ बेहतर सलूक करोगे, अच्छी बात करोगे, तो मेरे अंदर से भी अच्छी यानी नेचर होगा, मेरा भी आपके साथ अच्छा रवैया होगा। तो हम जैसे लोग ज़्यादातर जो है इज़्ज़त के, रिस्पेक्ट के जो है भूखे होते हैं, उसे हिकारत की नज़र से ना देखा जाए। बस यही मेरा मकसद है और यही मैं चाहता हूँ कि जब किसी जगह एक होटल में जाऊँ खाने के लिए व्हील चेयर में, इस नीयत से कि मैं आज अच्छा लंच करूँगा,
तो मुझे वहाँ व्हीलचेयर पे देखने के बाद ये ना कहे कि कोई वेटर कहे या कोई गार्ड कहे कि माफ़ करो भाई, मैं वो रवैये को, वो सोच को तब्दील करने निकला हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिशन आप लेके चले हैं। नाज़रीन आप देखिए, मैं सोच रहा था कि आखिर में एक मैसेज जो है वो इमरान से लिया जाए, लेकिन मैसेज से पहले ही इमरान ने खुद एक मैसेज दे दिया कि बदलते जो रवैये होते हैं उनसे माजूरी ख़त्म नहीं होती, लेकिन माजूरी का एहसास ज़रूर ख़त्म हो जाता है। तमाम तर बातें इसी एक मैसेज में सिमट के आ जाती हैं। वैसे तमाम तर लोगों के लिए इमरान एक रोल मॉडल है और इमरान ने साबित कर दिया है कि माजूरी कहीं से भी कमज़ोरी नहीं है। अगर हिम्मत की जाए तो माजूरी को एक तरफ रख के बहुत कुछ किया जा सकता है और इमरान ने बात साबित कर दी। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv और आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है आपकी कहानी के नाम से, आइए ज्वाइन कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगे कीजिएगा। और आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी मौजूद है तो हमें ज़रूर पॉइंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसको मंजर आम पर लाया जाए और जो भी उसके हक में बेहतर हो सके उसे किया जाए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।